हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 9th की मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर 7 त्रिभुज पढ़ रहे हैं। अभी तक इस पे त्रिभुज पे 5 वीडियो आ चुके हैं, 5 लेक्चर हो चुके हैं। आज 6वां लेक्चर आएगा, ठीक है। तो आज 6वां लेक्चर है, आज इसका 6वां पार्ट है, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो 5 वीडियो देख लीजिएगा, फिर 6वां वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो अभी जो ट्रायंगल त्रिभुज है चैप्टर, इसका जो प्रश्नावली 7.1 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अभी तक मैंने 6 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। 7वां क्वेश्चन मैंने 7वां 8वां क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन जरा एक बार पढ़ते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या है? ए बी क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन है ए बी एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है और P इनका मध्य बिंदु है, P इसका मध्य बिंदु है। जब P इसका मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ए बी बराबर PB हो जाएगा, ठीक है। मध्य बिंदु है D और E रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार से हैं कि BAD कोण BAD बराबर ABE, ठीक है। और क्या दिया है? एंगल EPA बराबर DPB। ये क्वेश्चन दे रखा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़िए। एक AB रेखाखंड दिया हुआ है, P इसका मध्य बिंदु दिया हुआ है। एक AB रेखा दिया हुआ है, P इसका मध्य बिंदु दिया है। फिर क्या कह रहा है? D और E रेखाखंड के एक ही ओर है, ठीक है। ऊपर मैंने मान लिया ऊपर ही है। तो रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार, दो बिंदु हैं इस प्रकार से हैं। तो जो बिंदु है वो कौन से D और E हैं, ठीक है। इस प्रकार से हैं कि BAD एंगल जो कोण है BAD बराबर ABE, यानी BAD बराबर क्या होना चाहिए? ABE। ये कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए। फिर क्या कह रहा है? EPA यानी ये वाला कोण बराबर DPB। ये दो चीज दिया हुआ है। तो दर्शाना है आपको, सिद्ध क्या करना है कि ट्रायंगल DAP सर्वांशर होगा किसके? EPB में, ठीक है, सर्वांशर। और दूसरा चीज ये दिखाना है, ठीक है। तो जो चीज दिया पहले उसको लिखा जाए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? ये इसका मध्य बिंदु दिया था, फिर ये कोण इस कोण का बराबर दे दिया है, ये कोण इस कोण का बराबर दे दिया है। आपको बस सीधे ये करना है कि ये ट्रायंगल ले लीजिए, DAP लेना है और EPB सर्वांशर दिखाना है। तो सर्वांशर दिखाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांशर दिखाना है, ठीक है। तो दो त्रिभुज सर्वांशर दिखाना तो एक कोई कोण होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से देखिए ये वाला कोण ले देखा जाए, इस ट्रायंगल को कह रहा है, देखिए ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इन दो ट्रायंगल को लेंगे, तो इन दो ट्रायंगल को अगर लेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो एक कोण तो हम ये ले, देखिए यहाँ से यहाँ कोण कर लें, ये कोण ले लें। मतलब कहने का मतलब कि यहाँ अगर APD कोण ले लें और BPE एक कोण लेंगे, कोण ये हो जाएगा। दूसरा ये भुजा बराबर है तो दोनों भुजा बराबर जाएंगे तो भुजा काम आ जाएगा, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, ठीक है। मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, तो दो त्रिभुज में सर्वांशर दिखाना है तो एक तो कोण ले सकते हैं, दूसरा ये भुजा आ जाएगी दोनों में कॉमन, ठीक है। और कुछ ले सकते हैं, देखते हैं आपको जो पड़ेगी ले लिया जाएगा। तो सबसे पहले जो चीज दिया वो लिखा जाए। क्या दिया? देखिए हम सर्वांशर दिखाना है, कौन कौन से त्रिभुज को सर्वांशर दिखाना है, इसको देखिए DAP दिखाना है, DAP दिखाना है। तो DAP अगर दिखाएंगे तो एक कोण हमको ये चाहिए वाला, ये वाला कोण चाहिए होगा, ठीक है। और ये वाला, ठीक है। तो ये भुजा तो इस भुजा का ऑटोमेटिक बराबर है पहले से ही, देखिए ये तो पहले दे रखा है। दूसरा ये कोण दिखाना होगा, सबसे पहले हम कोण ले लेते हैं पहले जो दे रखा है, EPA और एंगल DPB बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। क्या दे रखा है देखिए,
डी बी ए डी, बी ए डी, इसको छोड़ दिए, इसका जरूरत नहीं है हमको। ई पी ए, ये देखिए ई पी ए क्या दिया है, एंगल ई पी ए बराबर एंगल कोण डी पी बी दिया है। ये चीज क्या है, दिया, ब्रैकेट में लिख दीजिए दिया, ठीक। क्या दिया रखा है, देखिए मैंने लिख दिया ई पी ए डी पी बी, दोनों में हम क्या जोड़ दे रहे हैं, ई पी डी जोड़ दे रहे हैं, ई पी डी जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। दोनों साइड, दोनों तरफ एंगल ई पी डी, ई पी डी जोड़ने पर जोड़ दिया, तो जोड़ दें क्या हो जाएगा, एंगल ई पी ए प्लस मैंने क्या जोड़ दिया है, ई पी डी, इधर जोड़ दिया, इधर राइट साइड में जोड़ना पड़ेगा, डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी। अच्छा अब देखिए जरा, क्या था, देखिए ई पी ए था और इसे मैंने जोड़ा क्या है, ई पी डी, तो पूरा कोण हो गया ए पी डी आ जाएगा, तो ये हो गया कोण ए पी डी, ठीक है, ये पूरा कोण हो जाएगा। अच्छा इधर देखिए मैंने क्या किया है, देखिए इस वाली साइड में ये कोण था, ये कोण जोड़ा है, तो अब पूरा कोण हो जाएगा बी पी ई, ठीक है। क्या हो जाएगा कोण, क्या कोण हो जाएगा, बी पी ई या ई पी बी हो जाएगा, ठीक है, ई पी डी। मैंने क्या लिखा, क्या किया, ए पी डी हो गया, तो बी पी ई लिख दे रहे हैं, ज्यादा सही रहेगा, एक ही साइड से जो अच्छा लगेगा दोनों, बी पी ई, बी पी ई, चाहे हम ई पी बी कहें या बी पी ई कहें, बात एक ही है, मैं इसको फर्स्ट कर दिया, ठीक। अब मैंने क्यों किया इतना, ये चीज इसलिए कर रहे थे कि इस ट्रायंगल में लेंगे, देखिए ये कोण जो आएगा, ये पूरा कोण देखिए, अगर इस ट्रायंगल को लेंगे तो ये पूरा कोण एपीडी आ जाएगा, एपीडी आ जाएगा, और जब इस ट्रायंगल को लेंगे तो बीपीई आ जाएगा, बीपीई आ जाएगा, ठीक है। इसलिए दोनों कोण बराबर अगर एक कोण तो बराबर हो जाएगा पहले से, ठीक है। अब हम जो चीज चाहिए हमको क्या दिखाना है, ये चीज, तो हम इस त्रिभुज को ले रहे हैं, तो त्रिभुज, ठीक है, क्या कर रहे हैं, हाँ ये दिखाना है त्रिभुज डी ए पी और त्रिभुज कौन सा दिखाना है, ई पी बी, ए पी बी में। चलिए अब बताइए, ट्रायंगल मैंने क्या किया, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, देखिए AP बराबर PB है कि नहीं, AP बराबर PB है, दिया है, देखिए क्या दिया है, AB एक रेखाखंड है और P इनका मध्य बिंदु है, जब मध्य बिंदु है तो ये इधर से बराबर हो गया, तो एक चीज तो मिल गया, नहीं AP बराबर BP, इस साइड से ले रहे हैं, ठीक है। क्या हो गया, A से P की दूरी जो हो गया, ये PB या BP बराबर हो गया, ठीक है। क्यों हो गया, मध्य बिंदु लिखा है, AB P AB का मध्य बिंदु है, इसे लिखें P AB का मध्य बिंदु है, दिया हुआ है इसलिए। अच्छा मध्य बिंदु है, ठीक है। चलिए अब बताइए, एक कोण मालूम हो गया, EPD और PBPA, ठीक है, ये बराबर हो गया। अच्छा और क्या कर रहे हैं, देखिए, अच्छा हाँ मैंने कौन सा त्रिभुज लिया, देखिए DAP, ये कोण
ठीक है, DAP में ये वाला कोण और इस ट्रायंगल में ये कोण पहले से दे रखा है बराबर। देखिए एंगल BAD बराबर क्या दे रखा है, ABE दे रखा है ना, इसी ट्रायंगल की बात कर रहा है ना। देखिए DAP है ना, DAP तो एंगल DAP ABE ठीक, और BAD ठीक है। एंगल देखिए दिया है, लिख दीजिए एंगल BAD बराबर एंगल ABE दिया है। देखिए हमने यही त्रिभुज लिया, देखिए त्रिभुज कौन कौन सा लिया है, ये त्रिभुज लिया है ना, देखिए DAP लिया है और EPB लिया है ठीक। तो हमने क्या किया, ये भुजा इस भुजा का बराबर हो गया। अच्छा कोण क्या दिया रखा है, देखिए BAD बोले या PAD बोले, बात वही है ना। देखिए ये B यहां से, हम यहां से ले रहे हैं वो चीज, यहां से लें PAD है ना, दे रखा है BAD है ना, या PAD बात वही है। तो मैंने लिख दिया BAD ये वाला कोण बराबर इस कोण के, ठीक है, ABE के, ठीक है, ABE के, ठीक है, दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई। अब क्या कर देना है, इस कोण को दिखा दें, ये मैंने ऊपर प्रूव कर दिया है। APD कौन सा कोण, APD एंगल APD बराबर APD बराबर BPE एंगल BPE ठीक है। ये क्या है, प्रूव कर दिया ऊपर समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। आप बताइए, दो कोण और एक भुजा बराबर हो गया तो क्या हो गया, आवाज आ रही है ना, समबाहु त्रिभुज हो गया, अरे ये सर्वांशम हो गया, ठीक है। देखिए दो कोण एक भुजा बराबर हो गया, ठीक है। देखिए क्या बराबर होगा, ये देखिए इस ट्रायंगल में AB बराबर हो गया, इस ट्रायंगल में PB बराबर हो गया, एक भुजा बराबर हो गई। फिर एक कोण देखिए, ये कोण बराबर हो गया, ये कोण बराबर हो गया। दूसरी चीज कौन सा कोण बराबर हो गया, एक दूसरा जो एक कोण और बच रहा है ये वाला, और ये कोण, दो कोण और एक भुजा, ठीक है। इसलिए ट्रायंगल, इसलिए लिखेंगे, इसलिए क्या, त्रिभुज, कौन त्रिभुज, DAP सर्वांशम हो जाएगा किसके, EPB के, ट्रायंगल EPB, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का ये प्रूफ हो गया, पहला क्वेश्चन यहां से चल रहा था, यहां तक प्रूफ हो गया। मैंने क्या क्या फिर से समझा दे रहा हूं आपको। देखिए मैंने क्या किया था, कोण दे रखा था, क्या दे रखा था, EPB क्या EPA सॉरी EPA, देखिए EPA और DPB बराबर था, DPB बराबर था। मैंने दोनों साइड में जोड़ दिया ये वाला एंगल EPD जोड़ दिया, तो क्या मिल गया, APD मिल जाएगा, APD मिल जाएगा, और जब इधर जोड़ा तो ये मिल गया BPE मिल गया, ठीक। अच्छा मिल गया, क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों इसलिए कर रहे हैं कि देखिए जब हम ये ट्रायंगल लेंगे तो पूरा एंगल ये हो जाएगा, जब ये ट्रायंगल लेंगे तो पूरा ये दोनों बराबर ही आ गया, तो एक कोण बराबर पहले से मिल गया, दूसरी ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गया। एक सेकंड जरा पास पानी ले लूं, सॉरी वो पानी वाला आ गया था, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, क्या बता दिया था, कोण, हाँ। तो मैंने आपको ये बताया कि जो एंगल आ गया, जो जोड़ दिया, तो APD यानी APD बराबर आ गया था एंगल BPE आ गया, ठीक है, ये आ गया। फिर मैंने क्या कहा, इस ट्रायंगल में, मतलब इस ट्रायंगल में
ये वाला ट्रायंगल देखिए DAP और मैंने लिया EPB में, ठीक है। तो एक कोण तो बराबर आ गया, मैंने लिख दिया कोण यहाँ पे बीच में आ गया, ठीक है। और AP बराबर PB पहले से दे रखा है, क्यों दे रखा है, देखिए लिखा है AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु इतनी AP बराबर PB, मैंने ये लिख दिया। इसी चीज मैंने क्या लिखा है, एक कोण तो बराबर हो गया था यहाँ से फर्स्ट से, और एक कोण ये वाला कोण पहले से दे रखा बराबर DAB, ठीक है, या BAD बराबर, देखिए दे रखा है BAD बराबर ABE दे रखा है ना। BAD देखिए BAD या PAD, बात एक ही है, PAD बोले या B, भाई इस चीज को यहाँ से बोले या यहाँ से बोले, बात तो वही है। तो यहाँ देखिए लिखा है, दिया क्या है BAD, तो यानी PAD, बात वही है ना, PAD, ठीक। इसी तरीके से क्या दिया है इधर इस साइड में ABE, देखिए ABE या PBE, ठीक, PBE, ट्रायंगल यहाँ से ले रहा है तो बात यहाँ से ले सकते हैं, PB एक ही बात है, चाहे हम ABE लिखें या PBE लिखें, ठीक है। तो एंगल बराबर है, ठीक है। तो इन तीन चीज से क्या हो गया, त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, ठीक है। दो कोण लिख दीजिए किस वजह से हुआ, एंगल साइड से, नियम से, ठीक है, नियम से। तो एक चीज तो ये प्रूफ हो गया पहला वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, AD बराबर B, AD A से D बराबर, हाँ हो जाएगा भाई। जब ये सर्वांगसम हो गया तो क्या होगा, अब लिख दीजिए, रीजन लिख दीजिए, चूंकि ट्रायंगल DAP सर्वांगसम हो गया है ट्रायंगल EPB, है ना, ये ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, देखिए सिद्ध किया है ना, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं क्योंकि ये सर्वांगसम है, अतः CPCT मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के सभी भाग बराबर होते हैं, संगत भुजा, अतः सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होंगे तो क्या होगा, संगत भाग क्या होगा, देखिए इसका संगत ये वाला होगा इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, देखिए इस ट्रायंगल में ये इसका बराबर हो गया, फिर AD BE का हो जाएगा, और ये PD है ना, ये PD आ रहा है, ठीक है। देखिए यही सिद्ध करना है, एक तो PD बराबर ED आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा AD, A से D की दूरी, ये AD बराबर BE, ठीक है। तो AD बराबर BE हो जाएगा, भाई संगत भाग बराबर होते हैं, तो देखिए AB बराबर BB हो गया, AD बराबर EB हो गया, बचा और कौन सा, ये E से P बराबर D से P, तो ये भी हो गया। तो ये दूसरा क्वेश्चन इसका का सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। तो समझना क्या होगा, ठीक है। अब 8वां वाला क्वेश्चन मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ, फिर लगाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो मैं 8वां क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए डाल दे रहे हैं। आठवां क्वेश्चन जरा आप लोग पढ़िए, क्या है क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें C कोण समकोण है, C क्या है, समकोण है, ये समकोण है, M C क्या है, समकोण है, क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज ABC, देखिए ABC में कौन सी समकोण है, M कर्ण AB ये कर्ण ये हुआ, तो कर्ण M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु है, मतलब AM बराबर ये हो जाएगा, ठीक है, मध्य बिंदु है।
सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया, यहां से यहां तक बढ़ाया गया कि डी एम बराबर सी एम हो जाए। मतलब इस तरह का बढ़ाइए कि जो ये वाली दूरी है ये बराबर हो जाए, डी एम बराबर सी एम हो जाए। ठीक है। अच्छा, फिर क्या करना है, बिंदु डी को बिंदु बी से, जो डी पे यहां मिल गया तो डी को बी से मिला दिया गया। तो दर्शाना क्या है, ट्रायंगल AMC सर्वांगसम है BMD। AMC यानी AMC सर्वांगसम होगा BMD के। ये फिर क्या सिद्ध करना है, एंगल DBC समकोण, यानी ये समकोण था तो ये भी समकोण दिखाना है। ठीक, इसी से कह रहा है DBC, एंगल DBC। ठीक है, सर्वांगसम है किसके, ACB के, ये दिखाना है। चौथा दिखाना है CM बराबर 1/2 AB, ये दिखा देना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए क्या था, समकोण त्रिभुज दिया था, ABC दिया था जिसमें C समकोण था। ठीक है, मिला दिया, समकोण था। ठीक है, फिर कह रहा है कि M इन AB का मध्य बिंदु है और इसको ऐसे मिलाते हुए बिंदु D तक पहुंचिए, D बिंदु मिल गया। ठीक है, मिलाते हुए तो इस प्रकार से बढ़ाइए कि ये बराबर ये हो जाए। ठीक है, बढ़ा दिया। फिर जो D बिंदु मिल गया तो D से B को मिला दीजिए। ठीक है, इसके बाद ये चीज प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो आपको प्रूफ करना है ये तो इसको ले लेते हैं। पहले सर्वंकष दिखाना है AMC और क्या दिखाना है BMD ले ले रहे हैं। तो पहला वाला जो पार्ट है वो करने आ रहे हैं। क्या दिखाना है, ट्रायंगल, जो जिस ट्रायंगल को दिखाना है AMC बराबर AMC और इस ट्रायंगल का सिंबल दिखा दीजिए। ट्रायंगल लगा दिया, अगर मैं भूल जाता हूँ ट्रायंगल BMD में देखिए ट्रायंगल मैंने क्या किया, AMC और BMD में। ठीक, अच्छा क्या कुछ दे रखा है, हाँ दे रखा है CM बराबर DM दे रखा है। देखिए हमने क्या किया है, इस ट्रायंगल AMC लिया और इस ट्रायंगल में लिया। तो क्या कह रहा है, इस ट्रायंगल में क्या दे रखा है पहले से, DM बराबर CM, यानी जो DM है CM के बराबर है। CM इस वाले में CM, इस वाले में CM और इधर DM। देखिए CM बराबर DM दिया है, DM। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो एक चीज तो ये दे दिया। ठीक है, दूसरी चीज, अच्छा शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, AMC बराबर DMC है ना, कट करते हैं तो शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाते हैं। दूसरी चीज ये लेंगे, ये भुजा बराबर हो गई। अच्छा, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। देखिए लिखा हुआ है, D को बिंदु B से मिलाया, यहाँ लिखा देखिए कौन सा समकोण है, M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। M कर्ण AB का मध्य बिंदु यानी BM बराबर AM। ठीक है, यहाँ पे क्या है AM, नीचे लिख दे रहे हैं AM बराबर BM, इस वाले में BM। ठीक है, कहां से AM बराबर BM, क्यों, तो दे रखा है। क्या दे रखा है, देखिए M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, इसलिए M लिखा हुआ है, M कर्ण AB का मध्य बिंदु, इसलिए M कर्ण AB का अच्छा। ठीक है, अच्छा दो रेखाएं इसको कट कर रही हैं, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, एंगल ए लिख दिया, बीच में लिख दिया क्या, DMB, एंगल DMB बराबर एंगल
पहले कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, एएमसी ले रहे हैं ना, एएमसी इधर वाले के पहले जिस ट्रायंगल को लेंगे ऊपर है ना, क्या ले रहा एंगल एएमसी, एंगल एएमसी, एएमसी, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा बीएमडी, 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 ठीक है। शीर्ष बी, चलिए अच्छा हो गया। क्या हो गया, सीएम बराबर डीएम हो गया, ये भुजा इसके बराबर हो गई और ये वाला कोण जो था इस कोण के बराबर हो गया। तो इसका तो ये और ये सर्वांक्षम हो गया है ना। तो इसलिए अतः या इसलिए का सिंबल देखो ये वाला लगाते हैं, देखिए ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं और ऐसे, ये इसलिए होता है। इसलिए ट्रायंगल एएमसी सर्वांक्षण हो गया बीएमडी, ओके ठीक है। किस नियम से, साइड एंगल साइड नियम से, सर्वांक्षण नियम से, ठीक है। तो ये पहला वाला प्रूफ तो आपका हो गया, एएमसी आपका बीएमडी के सर्वांक्षण हो गया। अब आपको सिद्ध क्या करना है, दूसरा पार्ट है क्या दिखाना है, डीबीसी समकोण है, डीबीसी समकोण, ठीक है, दिखाना है। चलिए इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये समकोण दिखाना है। ये 90 अंश दिया हुआ है पहले से, ये 90 अंश का दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, कोण डीबीसी दिखाना है आपको। तो मैं देखिए एक कोण तो ये सर्वांक्षम आ गया ना, देखिए एएमसी सर्वांक्षम बीएमडी सर्वांक्षम होगा, ठीक है, ये सिद्ध कर चुके हैं। अब जरा इसका यूज करके, जब ये सर्वांक्षम है तो करस्पॉन्डिंग साइड यानी संगत भुजाएं या संगत कोण भी बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रूव कर चुके हैं ना, ट्रायंगल एएमसी सर्वांक्षम है ट्रायंगल बीएमडी के, है ना, प्रूव कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। तो इसलिए अतः या इसलिए भी लिख सकते हैं, अतः संगत भाग किसके, सर्वांक्षम त्रिभुज के लिख दीजिएगा, इन दोनों त्रिभुज के सर्वांक्षम है ना, त्रिभुज के संगत भाग बराबर होंगे, संगत भाग बराबर होंगे। तो बराबर होंगे मतलब ये वाली भुजा इस भुजा बराबर हो जाएगी, ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये वाला इसके बराबर होगी। अब कोण की बात करें तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ट्रायंगल मैंने क्या दिखाया है, देखिए एएमसी, ठीक, एएमसी किसके बराबर है, बीएमडी। देखिए सीक्वेंस देखिएगा, ए है पहले या बी है, ठीक है, बी बीच में है और सी इधर, जिस सीक्वेंस पे ले रहे हैं उसी सीक्वेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये बीएमडी लिखा तो डीएमबी लिख देंगे, गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि सर्वांक्षण तभी होता है, सेम को क्वेश्चन होगा, मतलब कोण होगा। देखिए ट्रायंगल एएमसी है ना, अगर हम कोण की बात करें एएमसी बराबर बीएमडी, एक कोण तो ये बराबर हो गया, दूसरा कोण देखिए कौन सा कोण बराबर होगा, ठीक है। ट्रायंगल देखिए, अगर हम एमसी से बात करें एमसीए, ठीक है, या हम लिख रहे हैं एमएसी लिख रहे हैं, एमएसी यानी एंगल एमएसी, एम पहले लिख रहे हैं एमएसी बराबर, एम पहले लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी एम पहले आएगा, एम, फिर क्या लिख रहे हैं एमएसी, एम बी डी, एम बी डी, देखिए अब यहाँ देखिए एम बी डी बराबर होगा। देखिए फिर से देखिए, ये सर्वांक्षम है
तो सर्वांशम का मतलब होता क्या है, फिर से देखिए सर्वांशम है तो जो एंगल होगा, देखिए क्या क्या सर्वांशम है, ए एम सी, यहाँ पे क्या है बी एम डी, यहाँ ऊपर से नहीं शुरुआत हो रही है, यहाँ से शुरुआत हो रही है बी एम डी, यानी यहाँ से शुरुआत करें, यहाँ पे यहाँ शुरुआत हो रही है, ठीक है। एंगल देखिए जरा, एंगल कौन सा एंगल, एम ए सी, यहाँ शुरुआत हो रही है, ठीक है। देखिए एम ए सी, यहाँ एम बी डी बराबर होगा, ठीक, ये होगा संगत भाग बराबर होगा इसलिए, ठीक है। अच्छा ये कोण है क्या आखिर, ये देखा जाए, ये क्या है, ये कोण बराबर आ रहा है ना, इसका मतलब ये एकांतर कोण हो रहा है एक तरीके से देखा जाए तो, भाई ये एकांतर कोण आ रहा है ना, तो एकांतर कोण तब आ रहा जब बराबर होता है, तो इसका तो ये पैरेलल होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, ठीक है। ये कोण देखिए एम ए सी, देखिए एम ए सी बराबर एम बी डी आ रहा है, तो ये एकांतर कोण भी है, ये एकांतर, भाई देखा जाए एकांतर कोण आ रहा है ना, एकांतर कोण है भी है, तो AC पैरेलल टू BD, यानी BC समांतर है BD, तो क्या मतलब हुआ, AC है, AC समांतर होना चाहिए क्या BD के, AC समांतर B से D, BD, ठीक, समांतर होगा, AC समांतर होगा BD, ठीक, ये चीज पता लग गई। अच्छा समांतर हो गया, पता लग गया, यानी ये समांतर इसके हो गया है, ये एक लाइन है, ठीक है। अच्छा दे क्या रखा है, AMC, ये 90 अंश दे रखा है, दिया है, क्या दिया है, ACB दिया है, ठीक है, ACB दिया है। अच्छा और इस समांतर चतुर्भुज ये क्या है आपका एकांतर कोण, ठीक है। तो ये देखिए अगर देखा जाए तो इस कोण का योग और इस कोण का योग क्या होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए, यानी कोण जब ये एकांतर, देखिए ये कोण तो समझ में आ गया ना आपका, ये एकांतर कोण है, ठीक है, ये एकांतर कोण है MAC, यानी MAC और MBD, ठीक, एकांतर कोण, ठीक है, ये एकांतर कोण भी है, ठीक है। तो इसलिए आपको पता लगे AC पैरेलल टू BD, ठीक है। अच्छा अब इसकी बात की जाए, हमको बस ये चीज पता लगे कि ये इसके पैरेलल है, समांतर है, ठीक है, एक रेखा ऐसे कट कर रही है, ये दे रखा है 90 अंश, ये दे रखा है 90 अंश, जब ये 90 अंश दे रखा है तो ये भी 90 अंश होगा कि नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब है देखिए ये पहले से दे रखा है ACD, देखिए ACB कहाँ गया, देखिए लिखा है ना समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी समकोण है, तो कोण सी समकोण है, ये समकोण है और ये पैरेलल है, भाई 90 अंश है, इसके समांतर ये है, तो ये भी क्या होगा 90 अंश होगा, 90 अंश होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखिए, एंगल DBC, एंगल DBC प्लस ACB प्लस एंगल ACB बराबर 180 अंश, ठीक है। क्या देखिए अंतर, ये देखिए अंदर कोण है, तो अंदर वाले जब कोण होते हैं क्या संपूरक होते हैं, सॉरी देखिए दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, तो यहां से ये मिला रहे हैं, यहां से ये मिला रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण 180 अंश होता है, 80 अंश होगा, क्यों, क्योंकि अंतः कोण संपूरक होते हैं, ये 180 अंश होता है, अंतः कोण संपूरक होते हैं इसलिए, ठीक, ठीक है। अच्छा DBC निकालना है और ACB 90 अंश दिया हुआ पहले से क्वेश्चन में, कोण एंगल जो C है, क्योंकि लिखा है C जो है C समकोण है, ठीक है, तो ये 90 अंश है, तो ये आपको निकालना ही था, DBC प्लस ये 90 दिया था पहले से C वाला बराबर 180 अंश, ठीक, इसलिए जो एंगल हो गया
DBC बराबर 90 अंश। यही क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन था। कठिन क्या था, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन था बस। यही आपको प्रूव करना, सेकंड वाला जो था समकोण है, अतः एंगल DBC समकोण है, अतः DBC समकोण है। तब लिख सकते हैं अतः जो है क्या है, एंगल DBC समकोण है। ये आपको प्रूव करना था सेकंड वाला, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिए, फिर समझा दे रहा हूँ। देखिए आपको ये चीज पता लग गया, सर्वांक्षण हो गया AMC बराबर BMD। देखिए AMC BMD सर्वांक्षण हो गया। तो सर्वांक्षण हो गया तो क्या होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत भुजा बराबर होना चाहिए। तो अब संगत कोण देख लीजिए, MAC MBD संगत कोण होगा, बराबर होगा, ठीक है। देखिए यहां शुरुआत करिए, MAC MAC, ठीक है, M लेफ्ट में आ रहा है, MBD MBD, ठीक, बराबर होगा, ठीक है। अच्छा ये जो MBD है ये एकांतर कोण भी है। ये क्या है, देखा जाए, देखिए ये कोण, देखिए कहाँ गए, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है, एकांतर कोण भी है ना। जो एकांतर कोण है तो इसका मतलब है AC समांतर होगा BD के, ठीक, AC समांतर होगा BD के। तो ये समांतर आ गया। अच्छा ये समांतर आ गया, और आपने पढ़ा है कि समांतर रेखा होती है तो समांतर रेखा के जो अंदर वाले कोण होते हैं, अंदर वाले, इन दोनों कोण क्या होता है, 180 अंश होता है, यानी संपूरक होता है, ठीक है। इसका अंदर DBC और ACB 180 अंश होगा, ठीक। ACB पहले से C वाला 90 अंश दिया हुआ है, ACB 90 अंश दिया हुआ पहले से, क्या रखा है क्वेश्चन में, C समकोण है, ठीक है। तो जब ये समकोण है 90 अंश है, तो यहाँ रख दिया 90 अंश, और DBC निकालना था, ये 180 अंश था, तो DBC बराबर 90 अंश हो गया। तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब तीसरा पार्ट देखिए क्या कह रहा है, ट्रायंगल DBC, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है, तीसरा वाला पार्ट। तो ले लीजिए ट्रायंगल DBC, ट्रायंगल DBC और त्रिभुज ACB में, ACB, ठीक है। अभी आपने प्रूफ किया ये कोण 90 अंश का, ये पहले से दे रखा है 90 अंश, ये भुजा है कॉमन, और ठीक है, और देखिए इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, इस ट्रायंगल के, ये 90 अंश, ये 90 अंश, ठीक, ये भुजा दोनों में कॉमन। अब एक कोण और बराबर हो जाए तो काम बन जाए, ठीक है। अच्छा ये कोण देखिए, इस कोण से बराबर आ जाएगा। अब आप ऊपर आपने प्रूफ किया है ये वाला, ये AMC देखिए, AMC बराबर BMD के, BMD के सर्वांक्षण से प्रूफ किया है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं, देखिए क्या लिख रहा हूं, पहले एंगल DBC दिखाना है, DBC और ACB में, ठीक है, यही प्रूव करना है ACB। तो मैं ये कह रहा हूं क्या, एंगल DBC, एंगल DBC 90 अंश आपने प्रूव किया है, DBC 90, और बराबर एंगल ACB 90 अंश, ठीक है। BC दोनों में कॉमन है, इसमें भी इसमें भी, देखिए इस ट्रायंगल में भी, इस ट्रायंगल में BC बराबर, ठीक है। ये आपने ऊपर ही प्रूव कर दिया है, DBC बराबर 90 अंश, और ये है ना, ये प्रूव कर दिया है। BC बराबर BC लिखिए, BC क्यों लिखा है, BC बराबर BC उभयनिष्ठ है, निष्ठ है। अब मैं जो दिखाने जा रहा हूँ एक भुजा और, ठीक है। देखिए ये वाली भुजा, इस भुजा के बारे में आपने प्रूफ किया है, देखिए अभी जस्ट दो भुजा एक कोण से दिखा देंगे, इसके ऊपर यानी इस कोण के ऊपर वाली भुजा लिखना चाहिए था हमको, पहले हम ये लिख दे रहे हैं। देखिए हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ मेरा,
इसको थोड़ा ऊपर लिख देते ज़्यादा से रहता। चलिए मैं मिटा रहा हूँ, देखिए ऐसे ऐसे लिख दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ देखिए AC बराबर, देखिए पहले इस ट्रायंगल को लिया और इस ट्रायंगल को लिया। इस ट्रायंगल में देखिए ये दोनों ट्रायंगल आपने सर्वांशम प्रूफ किया था, AMC बराबर BMD प्रूफ किया था ना। तो इससे क्या हो गया था कि AC बराबर BD आया था। देखिए अगर ये BD लेंगे तो AC बराबर आएगा कि नहीं आएगा, AC है ना। तो ये चीज मैं लिख दे रहा हूँ, DBC लिख रहे हैं, DBC तो पहले DB बराबर, पहले DB लिखेंगे, DB बराबर AC के, ठीक है। कहाँ से मैंने प्रूफ किया ये चीज, इस वाले से, क्योंकि थोड़ा इधर से लिखता हूँ, क्योंकि क्या आपने प्रूफ किया है ऊपर ट्रायंगल AMC सर्वांशम ट्रायंगल BMD और CPCT मतलब वही चीज, सर्वांशम त्रिभुज के सर्वांशम भाग बराबर होते हैं या करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPCT से ये DB बराबर AC हो गया, ठीक है। और एंगल दिखा दिया, ये बट गया यार, क्या लिखा था मैंने, ये B था ना, हाँ ये B था, B था, ये B था, ठीक। क्या कर रहा हूँ, DBC एंगल DBC बराबर ACB, एंगल ACB बराबर 90 अंश, ये प्रूव कर चुके हैं ऊपर। देखिए DBC 90 अंश और AC 90 था, ये प्रूव कर चुके हैं ऊपर, ठीक। अच्छा ये भुजा हो गए, और BC दोनों में कॉमन है। देखिए BC इस वाले में, इस राइट एंगल में कॉमन है, इस ट्रायंगल में कॉमन है। BC बराबर उभयनिष्ठ, अतः इन तीनों से क्या हो गया, साइड एंगल साइड से त्रिभुज सर्वांशम हो गया। अतः ट्रायंगल DBC सर्वांशम हो गया ट्रायंगल ACB के, ठीक है। किस नियम से, साइड एंगल साइड नियम, ठीक है। ये तीन पार्ट आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, साइड एंगल साइड नियम से, ठीक है। चौथा पार्ट मैं एक ठो मिटाल दे रहा हूं ऊपर वाला, ठीक है, वहां कर दे रहा हूं। तीसरा समझ आ गया। देखिए मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल को लिया, इस ट्रायंगल को लिया, ठीक है। इसमें DB और AC पहले ही प्रूफ, DB और AC होगा, क्यों होगा, देखिए AMC जो AMC है सर्वांशम है BMD के, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग CPCT मतलब कि सर्वांशम त्रिभुज के सर्वांशम भाग बराबर होते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो AC के बराबर BD है, BD या DB एक ही है ना, AC बराबर ये हो गया, ये एक चीज मिल गया। अच्छा ये कोण आपका 90 अंश आपने प्रूव किया है अभी, जस्ट DBC 90 अंश, ठीक है, और बराबर AC भी पहले से ही 90 दिया था, दोनों 90 हो गया। तीसरी BC जो है दोनों में कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी इस ट्रायंगल में भी कॉमन है, इसलिए क्या हो गया, ये ट्रायंगल क्या हो गया, सर्वांशम हो गया। ये प्रूव करना था तीसरा। अब चौथा पार्ट प्रूव करना है CM। देखिए ये CM बराबर 1/2 AB। देखिए आपने ये प्रूव कर दिया है ना, चौथा पार्ट। देखिए मैं जस्ट ऊपर लिख दे रहा हूँ, इसी के यहाँ पे डाल दे रहा हूँ ना। देखिए 3 तक हो गया है, चौथा पार्ट देखिए, चौथा पार्ट अभी आपने जस्ट प्रूफ किया है DBC बराबर ACB, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांशम है, यानी AC बराबर CD हो जाएगा, है ना। आपने प्रूफ किया है अभी जस्ट, मैं लिख दे, उसी चीज को लिख दे रहा हूं, क्योंकि ट्रायंगल DBC सर्वांशम किसके, ACB के, ट्रायंगल ACB के, हाँ किया है, सर्वांशम किया है। अतः क्या हो जाएगा, DC बराबर AB हो जाएगा, DC बराबर AB हो जाएगा, DC बराबर AB हो जाएगा। देखिए ये DC बराबर AB हो जाएगा,
ठीक है, किस नियम से लिख दिए, संगत सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं इसलिए, ठीक है, इसलिए। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अच्छा सीढ़ी, अच्छा ये और ये आपको पहले आपने जस्ट पहले दे रखा है, डीएम बराबर सीएम दे रखा है, डीएम बराबर सीएम, देखिए ये डीएम बराबर सीएम दे रखा है, दिया हुआ है ना, ठीक है। डीसी बराबर एबी हो गया, एबी बराबर डीसी हो गया, ठीक है, इसकी जरूरत भी नहीं थी फिलहाल, चलिए लिख दिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ डीसी हमको निकालना क्या है, सीएम, चलिए हाँ जरूरत है यहाँ पे। अच्छा डीसी बराबर एबी हो गया, ठीक है। अच्छा और आपको क्या दिखाना है, सीएम, तो जरा सीएम लिखिए जरा, सीएम, तो सीएम बराबर 1/2 डीसी होगा कि नहीं होगा, सीएम बराबर 1/2 डीसी होगा, क्यों लिख दीजिए, क्यों दे रखा है, क्योंकि क्यों दे रखा है, डीएम बराबर सीएम, देखिए डीएम बराबर सीएम दे रखा है, डीएम बराबर सीएम दिया है, क्योंकि डीएम बराबर सीएम दिया है, ठीक है, देखिए दे रखा है, देखिए डीएम बराबर सीएम, तो क्या हो जाएगा, तो सीएम बराबर 1/2 डीएम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, देखिए इतना प्लस इतना, इतना प्लस इतना बराबर डीसी, डीसी, तो ये और क्या होगा, आधा हो जाएगा ना, तो सीएम बराबर क्या हो जाएगा, डीसी का आधा हो जाएगा, सीएम बराबर डीसी का था, और डीसी बराबर किसके है, एबी के, सीएम बराबर 1/2 डीसी की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, एबी, ठीक दे रखा है, क्योंकि डीसी बराबर एबी, ठीक है, दिया है, ठीक है, ये हो गया। फिर से समझा रहा हूं, देखिए चौथा वाला पार्ट क्या दिखाना है आपको, सीएम बराबर 1/2 एबी, अभी आपने जस्ट ये प्रूव किया है, डीबीसी सर्वांगसम है एसीबी के, डीबीसी सर्वांगसम है एसीबी के, ठीक है, तो सर्वांगसम है, देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम है, तो क्या होगा, डीसी बराबर एबी हो जाएगा, ये जो डी से सी की दूरी है ये एबी के बराबर हो जाएगा, बराबर हो गया, लिख दिया। अच्छा क्या करना है आपको, सीएम, तो सीएम बराबर देखिए क्या है, ये सीएम बराबर 1/2 डीसी होगा, क्यों लिख दिया, इसलिए कि दे रखा है डीएम बराबर सीएम, ये डीएम बराबर सीएम, तो दोनों बराबर हैं, तो ये डीएम लिख सकते हैं, है ना, डीएम और डीएम लिख दिए, तो क्या हो जाएगा, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, तो डीसी का आधा हो जाएगा, डीसी का आधा लिख दिया, ठीक है, देखिए सीएम बराबर 1/2 डीसी लिख दिया इसीलिए, ठीक है, डीसी का आधा ही तो है, ठीक है, सीएम जो है ये डीसी का आधा हो गया, ठीक। अच्छा ये डीसी किसके बराबर है, एबी के बराबर है, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, तो ये प्रश्नावली में शायद इतने ही क्वेश्चन थे क्या सर, हाँ इतने ही क्वेश्चन थे, तो 7.1 के टोटल 8 क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सॉल्व करा दिया है, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट चीज पढ़ाएंगे, जो भी टॉपिक होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही, और जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ उसको बार बार आप लोग प्रैक्टिस करिए, पहले समझ लीजिए मेरे से, फिर उसके बाद अपने से लगाइए, फिर अगर कहीं गलती हो रही तो फिर से मेरे से चेक करिए कहाँ गलती हो रही है, ठीक है, तो उससे बार बार आप लोग मिलाते रहिए, ठीक है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैं स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, दूसरे बच्चों में शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उनसे बोलिए, आपके पास ही अगर आपके पास या आपके रिलेशन में किसी और के पास मोबाइल है तो उन लोगों से भी आप लोग जो है सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को बढ़वाइए सब्सक्राइब, ठीक है, और वीडियो आप लोग लगातार देखते रहिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट में हम नया चीज पढ़ाएंगे। थैंक यू।